नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन है, लेकिन अब तक किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में बड़े दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार मैदान में दम नहीं दिखाया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले महज एक सीट के लिए हो रहा ये विधानसभा उपचुनाव सियासी दलों के लिए सिर्फ औपचारिकता है? और अगर औपचारिकता है तो फिर इस एक सीट पर विपक्ष की एकता खंडित क्यों हो गई? एक रिपोर्ट देखिए। कोलेबिरा विधानसभा चुनाव में एकजुटता का दावा करने वाली विपक्ष पहले ही अपनी भग पिटवा चुका है। यहां तक कि जेएमएम परिवार में ही दरार पड़ गई है और रही सही कसर चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं की दूरी ने पूरी कर दी। झारखंड पार्टी की प्रत्याशी मेनन एक्का के समर्थन में अब तक जेएमएम और आरजेडी के किसी भी बड़े नेता ने एक भी दिन प्रचार नहीं किया। फिर भी हर हाल में मेनन एक्का की जीत का दावा करते हैं। पे काम हो ही रहा है। गुमला जिला, खूंटी जिला और सिमडेगा जिला, तीनों जिला के जो कार्यकर्ता है, नेतागण है, विधायक है, पूर्व विधायक है, सभी कोई लगे हुए हैं वहाँ पर। और निश्चित तौर पर बहुत बड़े अंतर से हम वहाँ पर हमारा जो समर्थित प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित है। पावर शक्ति है, राष्ट्रीय जनता दल का है, वोट है, हमारे लोग हैं वहाँ और सारे लोगों को मालूम है। और राष्ट्रीय जनता दल का पूरा जो वोट है वो मेनका को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी विक्सल कोंगारी को समर्थन दे रहे जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुलकर डॉक्टर अजय कुमार के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर बीजेपी कोलेबिरा सीट को प्रतिष्ठा का सवाल भले ही मान रही है, लेकिन बीजेपी के भी कोई बड़े नेता अब तक प्रचार मैदान में नहीं दिखे हैं। फिर भी सीपी सिंह, बसंत सोरेन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो जहाँ तक है तो बिल्कुल लड़ाई में है, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोलेबिरा में कमल खिलेगा। मंगलवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन मेनन एक्का को समर्थन दे रहे जेएमएम और आरजेडी ने सिर्फ जिला इकाई की सेना को ही लगाया है। उधर बीजेपी भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ताकत झोंक रखी है। चुनाव मैदान में 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है और सबको अब 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से मुकेश के साथ, रांची से उपेंद्र और भुवन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भोपाल के ऐतिहासिक जंबूरी मैदान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कमलनाथ की ताजपोशी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। और इधर राजस्थान में गहलोत राज शुरू हो गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, जबकि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। राज्यपाल कल्याण सिंह ने दोनों नेताओं को शपथ दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन समेत देश भर के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के जरिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। रांची में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा वार किया है। राफेल पर कांग्रेस को घेरते हुए बीजेपी महासचिव ने कहा कि कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश हो गया है, जबकि राजनीति के नाम पर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर कांग्रेस लगातार झूठ बोलती आई है और झूठ बोलना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। सरकार ने आने के बाद देश की सुरक्षा के लिए जो जरूरी विमान थे उसके लिए फ्रांस की सरकार के साथ 23 सितंबर 2016 को एक समझौते पे हस्ताक्षर हुए। उस हस्ताक्षर के अंतर्गत ये लड़ाकू विमान अक्टूबर 2019 से भारत में दिए जाने हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को मजबूत करने के लिए है।
और पिछले 1 साल में 3 विषयों को लेकर के इसकी निर्णय प्रक्रिया कैसी थी, दूसरा विषय इसकी कीमत के संबंध में, और तीसरा विषय राफेल की जो कंपनी डोसाल्ट है वो आने के बाद ऑफसेट पार्टनर के रूप में किन प्राइवेट कंपनियों को शामिल करती है, इसके संबंध में लगातार झूठ बोलने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने दुबई में रोड शो के दौरान उद्यमियों से निवेश की अपील की, साथ ही बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर भी तलाशे। देखिए ये रिपोर्ट। दुबई में मुख्यमंत्री रघुवर दास रोड शो कर निवेशकों को किया आमंत्रित, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की अपील। सीएम रघुवर दास अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दुबई दौरे पर हैं। रविवार को सीएम ने सबसे पहले भारतीय राजदूत नवदीप सूरी से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ इंगेज ग्लोबल कार्यक्रम में शामिल हुए। आगामी 12 जनवरी को झारखंड सरकार ने 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की है। ऐसे में निवेश के साथ ही रोजगार से जोड़कर भी मुख्यमंत्री के दौरे को देखा जा रहा है। दुबई में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के युवाओं को न सिर्फ मेहनती बताया बल्कि वहां के लिए उन्हें एसेट भी कहा। दुबई में रोड शो के दौरान इंगेज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी निवेश और सपोर्ट की बात कही। किसान काफी मेहनती, लोग काफी सरल सीधे लोग। अब इनको स्किल कर और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, चाहे वो बोलचाल से संबंधित हो या फिर किस तरह उसके व्यक्तित्व में निखार हो, ताकि ये ग्लोबल सेक्टर में हमारा झारखंड का बच्चा बच्ची भी उस कंपटीशन में भाग ले सके। और ये क्षेत्र आपकी दुबई भी एक काफी यहाँ गुंजाइश है, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, काफी इस सेक्टर में इस जगह गुंजाइश है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि झारखंड का ग्रोथ रेट पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और हाल के वर्षों में प्रदेश को विकास से जुड़े कई पुरस्कार भी मिले हैं। रघुवर दास ने विदेशी धरती पर झारखंड के युवाओं को रोजगार देने की भी अपील की। उम्मीद की जानी चाहिए मुख्यमंत्री के इस दौरे से प्रदेश में निवेश के साथ ही रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के तुपुदाना इलाके से 2 छात्राओं के अपहरण और दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में सभी 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी फरार है। वहीं पुलिस ने छात्राओं के मेडिकल जांच के बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में साफ हुआ है कि दोनों छात्राओं के साथ 4 आरोपियों ने दुष्कर्म किया था, जबकि अपहरण में 6 युवक शामिल थे। पीड़ित छात्राएं रांची में कॉलेज की स्टूडेंट हैं और जन्मदिन मनाने खूंटी गई थीं, जहां से लौटते वक्त कल इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना हुई है उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ के क्रम में और अनुसंधान में 6 लोगों का नाम सामने आया था और जिस व्यक्ति का हथियार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति जो बचा है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। दोनों जो बच्चियां हैं उनका स्टेटमेंट हुआ है और आगे की जो न्यायिक गुमला जिला न्यायालय के एडीजे 1 एल दुबे की कोर्ट ने 5 साल की एक नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामला साल 2018 का ही है, जिसमें आज सजा सुनाई गई। जमशेदपुर के कदमा में अपने मासूम भांजे की हत्या करने वाले कंस मामा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने राम जन्म नगर में मासूम भांजे की हत्या के मामले में उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसकी माने तो बड़ी घरवाले के साथ बहन हमेशा उससे कोसती रहती थी, हमेशा उसे ताना दिया जाता था।
हत्या के दिन भी वो अपनी बहन के घर आया था, जहां वो अपने भांजे के साथ खेल रहा था और भांजे के रोने पर फिर बहन ने लताड़ लगाई और आखिरकार उसने इस ताना के बदले अपने भांजे की हत्या कर दी। कंस मामा ने अपने भांजे को निर्माणाधीन मकान की छत से फेंककर मार दिया था। बहन के द्वारा मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया गया शब्दों से कि ये है तुम वो है, कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा जब आता है तो मेरा माइंड काम नहीं करता, तो मैंने ये कदम उठाया। क्या मतलब तुमको लगा नहीं कि भगना को मार रहे, छोटे बच्चे को मारा? तो सर उस समय नहीं लगा। क्या कारण? मैंने यही छोटा सा विवाद था, माइंड मतलब ऐसा हो गया था सर। बहुत ही दुखद और बहुत ही संवेदनशील कांड था, जिस कांड में खुद के सगे मामा के द्वारा ही एक 3 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। तो इस मामले में उनके परिजनों ने भी पुलिस का सहयोग किया और पुलिस ने लगातार पीछे लग करके और इनकी अरेस्टिंग की है। इन्होंने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया है। लातेहार में 10 लाख के इनामी जेजेएमपी नक्सली पप्पू लोहरा और 5 लाख के इनामी जेजेएमपी नक्सली सुशील उरांव के साथ सुरक्षा बलों की तस्वीरें वायरल हुई हैं। ऐसे में पुलिस और जेजेएमपी के बीच सांठगांठ को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालिया बकुरिया कांड में भी पुलिस और जेजेएमपी के संबंधों को लेकर दबी जुबान में चर्चाएं चल रही थी। जेजेएमपी नक्सली पप्पू लोहरा पहले माओवादियों के साथ था, लेकिन बाद में वो जेजेएमपी में शामिल हो गया। बहरहाल इस फोटो पर लातेहार पुलिस का कोई अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। संगठन के 2 सदस्यों पर लाखों का इनाम घोषित था, जिसे गिरफ्तार करना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल था। वह कोबरा बटालियन के साथ घूम रहा था। मामले के खुलासे के बाद पुलिस मुख्यालय ने चुप्पी साध रखी है। कैमरा पर्सन नलिन सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। दुबई दौरे के दौरान सीएम रघुवरदास आज एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी गए। सीएम झारखंड में भी ऐसे इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर वहां के अधिकारियों से सहयोग की बात की। सीएम रघुवरदास ने कहा कि झारखंड में रांची, धनबाद और जमशेदपुर में दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एनएसडीसी के पार्टनरशिप में ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान खुलने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि इस तरह की शिक्षा के लिए झारखंड के यूथ को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी ये कि विदेश जाने से पहले ही युवा प्रोफेशनली स्किल्ड होंगे। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तूफान पेथाई का प्रभाव पूरे झारखंड में देखा जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में बारिश हो रही है। रांची मौसम केंद्र के पूर्वानुमान वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोन के चलते आज और कल राज्य भर में बारिश होगी और 1-2 स्थान पर भारी बारिश की भी आशंका है। मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार से राज्य में मौसम साफ हो जाएगा। जो है वो लगभग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है। अगले 24 घंटे में यदि बात करें तो सिस्टम जो है वो कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन एंड देन डिप्रेशन के फॉर्म में वीक हो जाएगा। और चूंकि इस सिस्टम का असर झारखंड में कल से ही देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से क्लाउड छाए हुए हैं और रात से ही रुक रुक कर इंटरमिटेंट टाइप का रेनफॉल चल रहा है। तो इस सिस्टम का असर जो है वो झारखंड में पूरी तरह से आज देखने को मिलेगा। रात भर रहेगा, रुक रुक कर बारिश का दौर जो है वो चालू रहेगा। कल भी इस सिस्टम का असर झारखंड में रहेगा। तो दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव से बने चक्रवातीय तूफान पेथाई का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत धनबाद, देवघर, रामगढ़ और गुमला में कहीं तेज तो कहीं हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में कल तक बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से ठंड और कनकनी भी बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का असर सरायकेला में भी दिख रहा है। कल से शुरू हुए इस तूफान की वजह से यहां दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। बारिश से ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहीं बिन मौसम बारिश से किसान परेशान हैं। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में रुक रुक कर बारिश का अंदेशा जताया गया है। तो एक तरफ उत्तर भारत कोहरे और ठंड से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ हजार बागों की शहर
हजारीबाग के मौसम का लुत्फ देश विदेश से आए मेहमान उठा रहे हैं। दरअसल वन विभाग की प्रकृति 2018 कार्यक्रम में देश के विभिन्न कोने से ही नहीं, फ्रांस से आए कलाकारों ने भी हजारीबाग की आबो हवा और मौसम की तारीफ की। वहीं कोलकाता से आए एक मेहमान ने गर्मियों की छुट्टी भी यहीं बिताने की बात कही। जब अपनों की ही गिद्द नजर महंगी होती जमीन पर पड़ जाए तो फिर कैसे पथराई आंखों में परिवार की सुरक्षा का डर दिखता है। ये दिखा सूचना भवन पहुंची रांची के तुपुदाना क्षेत्र के पोगरू गांव की एक विधवा की आंखों में, जो मुख्यमंत्री से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। परिवार वालों की जान और जमीन छिन जाने का डर इनकी आंखों से बहते आंसुओं में साफ दिख रहा है। जान माल की सुरक्षा के लिए सीएम रघुवर दास से गुहार लगाने पहुंची ये विधवा पुनिया उड़ाई है। रांची के तुपुदाना में पुगरू गांव की रहने वाली पुनिया की बहन के लड़के इनके करोड़ों की जमीन हथियाने पर लगे हैं। सरकारी बाबू भी मिले हुए हैं और पुलिस सुन नहीं रही। कागजी हेरफेर के बाद अब इनसे जान मारने की धमकी के साथ समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। मेरा बहन का बेटा लोग हमको लूटने चाह रहा है, हिस्सा मांगो बोल रहा है। हिस्सा पहले ले करके वो लोग बिक्री करके खा चुका है और हमको मांग रहे हिस्सा, नहीं देगी तो जान से मार देंगे। मुख्यमंत्री से यही आशा लगा रहे हैं कि हम लोग का जान माल का सुरक्षा करे थोड़ा सा, क्या कि वो गुंडा बदमाश लोग को ला करके हम लोग को धमका रहे हैं। सप्ताह 2 सप्ताह में तरह तरह का आदमी लोग को भेजते हैं, कहते हैं कि हम लोग को की जमीन उन लोग को हिस्सा में दे दो। ऐसे में मुख्यमंत्री ही इनकी आखिरी उम्मीद है। हैरत की बात है कि सालों से जिस जमीन की रसीद ये परिवार कटा रहा है, महज 2 महीने में इसमें दखल मांगने वाले कैसे खड़े हो गए। और तो और पुलिस मामला दर्ज करने की बजाय धमकी देने वालों की वकालत कर रही है। ये 2 महीना पहले ये लोग अंचल में जाके गलत तरीका से अपना नाम दर्ज करके अभी दावा कर रहे हैं कि इसमें हम लोग का भी हिस्सा है, और इसमें हम लोग पुलिस प्रशासन बोलता है कि इन लोग का भी हिस्सा है, इनको हिस्सा देना होगा। विधवा पुनिया को अब सीएम रघुवर दास से न्याय की उम्मीद है, जिसे लेकर उसने जनसंवाद में शिकायत दर्ज करा दिया है। अब देखना है कि रांची के हुक्मरान इसका क्या समाधान ढूंढते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र की रिपोर्ट। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर। नमस्कार।